हे गाइस, वेलकम बैक। तो हमारे पास आज के क्वेश्चन है। नेक्रोसिस इज अ सिम्टम विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय, जो हमारा परिकलन है वह एक सिस्टम है जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। किसके द्वारा पहचाना जाता है, पूछ रहा है हमसे। तो गाइस, वो डेथ ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की मृत्यु के द्वारा पहचाना जाता है। ये होता कब है? ये तब होता है जब हमारा जो ऊतक है उसमें जो रक्त का प्रवाह होता है वो बहुत कम होता है। इट ऑकर्स व्हेन वेरी लिटिल ब्लड फ्लोज टू द टिश्यूज। ठीक है, जो हमारी परिगलन की घटना है, नेक्रोसिस है, इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ठीक है, जब हमारे टिश्यूज के लार्ज एरियाज जो होते हैं वो ब्लड सप्लाई की कमी के कारण मर जाते हैं, तब इस सिचुएशन को गैंग्रीन भी कहते हैं। ये याद रखना, अगर आपसे कभी पूछ दे गैंग्रीन के बारे में, ठीक है, क्या होता है? जब हमारे टिश्यूज के जो लार्ज एरिया है वो ब्लड सप्लाई की कमी के कारण मर जाते हैं, ठीक है, तब इस सिचुएशन को गैंग्रीन बोलते हैं। टिश्यूज डेड हो जाते हैं, ठीक है, उस सिचुएशन को हम लोग गैंग्रीन बोलते हैं। याद रहेगा। कोशिकाओं की मृत्यु के कारण परिगलन की पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विनेगर इज द ट्रेड नेम ऑफ, जो सिरका है उसका व्यापारिक नाम। गाइस देखिए क्या बोलते हैं उसको, CH3COOH। क्या हो जाता है हमारा? एसिटिक एसिड। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एथेनोइक एसिड। पेन की बैटरी डिस्चार्ज है गाइस, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। ठीक है, एथेनोइक एसिड भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसका यूज क्या है गाइस? इसको यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक में, हमारे परफ्यूम्स की मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग में, और रबर की। मेंशन कर देती हूँ मैं ये भी। एंटीसेप्टिक हो गया हमारा, मेकिंग ऑफ परफ्यूम्स, इसके अलावा मेकिंग ऑफ रबर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, ठीक है, इन सब में यूज होता है। अब एक चीज और देख लेते हैं हम लोग, इनके केमिकल फॉर्मूलाज देख लेते हैं। हमारा क्लोरोफॉर्म के केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो क्या हो जाता है? CHCl3। ठीक है, एसिटिक एसिड का बता ही दिया है, CH3COOH, ऑल्सो नोन एज एथेनोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट फिनॉल, C6H5OH। इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आपका ये कंप्लीट हो गया। सिरका किसको बोलते हैं, इसके अलावा 4 क्वेश्चन और तैयार हो गए, उनके केमिकल फॉर्मूलाज। ठीक है, क्वेश्चन आया हमारा WBCS में, प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? लॉन्गेस्ट सेल इज न्यूरॉन। बिल्कुल सही बात है, सही है, सबसे लंबी कोशिका जो है न्यूरॉन है, बिल्कुल सही है। शिल्डर और श्वान ने सेल थ्योरी की स्थापना की थी, बिल्कुल सही बात है ये भी। द वर्ड सेल वॉज कॉइन्ड बाई रॉबर्ट हुक। सेल वर्ड जो है रॉबर्ट हुक द्वारा गढ़ा गया, ये भी बिल्कुल सही बात है। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑल इज ट्रू, मतलब सभी सही हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, इसकी बात कर लेते हैं। माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक है, ध्यान रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मेंशन कर देती हूँ मैं। सबसे छोटी कोशिका है हमारी, ठीक है, इंग्लिश में भी मैं मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, दूसरी चीज और, पहली जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? क्वेश्चन आया हुआ है, तो की थी ल्यूहेन हॉक ने। ठीक है, मैं मेंशन कर देती हूँ, कभी कभी क्वेश्चन याद आ जाता है तो बता देती हूँ।
ठीक है, जीवित कोशिका की खोज हमारा ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्बल ईट्स जो संगमरमर है वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट और फेरिक क्लोराइड। ये स्टार्टिंग से पढ़ा जाता है गाइस। कैल्शियम कार्बोनेट हमारा मार्बल या संगमरमर होता है। हमारा आंसर सही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब बात कर लेते हैं हम लोग रिएक्शन और केमिकल फॉर्मूलाज की। जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 में रिएक्शन कराते हैं तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इसके अलावा हमारा बन जाएगा जल। ठीक है, ये पता है किसका फॉर्मूला होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब देखो ये नॉन टॉक्सिक होता है। ठीक है, ये अलग अलग है, मिक्स मत कर दीजिएगा। ये होता है नॉन टॉक्सिक, मतलब जहरीला नहीं होता है। इसके अलावा ये होता है ऑर्डरलेस, मतलब गंधहीन। ठीक है, ऑर्डरलेस हो जाता है हमारा। अब बात कर लेते हैं हम लोग केमिकल फॉर्मूलाज की। तो हमारे पास ऑप्शन में है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका मैं बता चुकी हूँ आपको क्या होता है, CaCO3। सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो होता है हमारा Na2CO3। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट हमारा होता है MgSO4 और फेरिक क्लोराइड हमारा होता है FeCl3। ठीक है, क्वेश्चन हमारा आया हुआ है ये SSC GD में। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। सारा मैंने रिएक्शन भी बता दिया आपको। इसके अलावा मैंने आपको 5 केमिकल फॉर्मूले भी याद करवा दिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से लेके बाकी जो ऑप्शन में थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द साइंटिस्ट हु सिंथेसाइज्ड द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया इन लैबोरेटरी वाज, जो प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक बना था। पहला क्वेश्चन तो यही, पहला कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में कौन बना था? तो गाइस ऑप्शन है हमारा यूरिया सही आंसर। 1 नंबर का तो क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, को संश्लेषित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? को संश्लेषित करने वाले वैज्ञानिक थे हमारे वोलर। पूरा नाम फ्रेडरिक वॉर्नर। ठीक है, कौन थे? जर्मन केमिस्ट थे। अगर पूछ लिया जाए कौन थे, देखो ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इट्रियम, बेरिलियम और टाइटेनियम तत्वों को अलग किया था। इसके अलावा इन्होंने को डिस्कवर किया बेरिलियम, सिलिकॉन एंड सिलिकॉन नाइट्राइड को। इन्होंने सिंथेसिस किया कैल्शियम कार्बाइड का। अब आप चाहें तो मैं मेंशन कर सकती हूँ, कर ही देती हूँ। बेरिलियम को तत्वों को अलग किया। ठीक है, इसके अलावा ये को डिस्कवर रहे ये क्वेश्चन आया नहीं है पर मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, नॉलेज के लिए। सिलिकॉन एंड ठीक है, इसके अलावा ये सिंथेसिस की इन्होंने कैल्शियम कार्बाइड की। ठीक है, ये क्वेश्चन आता नहीं पर मैंने नॉलेज के लिए आपको बता दिया है। सो गाइस थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।